सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। और अगर किसी औरत को अपने शौहर की तरफ से जुल्म ज़ियादती या बेरगबती का खौफ हो तो उनको बाहमी सुलह कर लेने में कोई गुनाह नहीं, क्योंकि सुलह बेहतर है। हदीस नंबर 4601। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा हमको हश्शाम बिन रू ने खबर दी, इन्हीं उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने आयत व नमरात खाफत मन बलहा निश्वजा आवे राजा। और किसी औरत को अपने शौहर की तरफ से ज़ियादती या बेरगबती का खौफ हो के मुताल्लिक कहा कि ऐसा मर्द जिसके साथ उसकी बीवी रहती है लेकिन शौहर को उसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं, बल्कि वो उसे जुदा कर देना चाहता है, इस पर औरत कहती है कि मैं अपनी बारी और अपना नान नफ़ा मुआफ़ कर देती हूँ, तुम मुझे तलाक ना दो, तो ऐसी सूरत के मुताल्लिक ये आयत उसी बाब में उतरी। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। बल्ला शक मुनाफिकीन दोज़ख के सबसे निचले दर्जा में होंगे। हदीस नंबर 4602। तर्जुमा। हमसे उम्र बिन हिफ्स बिन गैस ने बयान किया, कहा उनसे उनके बाप ने बयान किया, उनसे अमिश ने बयान किया, कहा कि मुझसे इब्राहिम ने बयान किया, उनसे असूद ने बयान किया कि हम अब्दुल्लाह बिन मसूद के हल्का दर्स में बैठे हुए थे कि हुज़ैफ़ा तशरीफ़ लाए और हमारे पास खड़े होकर सलाम किया। फिर कहा, निफाक में वो जमात मुब्तला हो गई जो तुमसे बेहतर थी। इस पर असूद बोले, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला तो फरमाता है उन अलमनाफिकीन फ़ी अलदरक अला सफल मन अलनार की मुनाफिक दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में होंगे। अब्दुल्लाह बिन मसूद मुस्कुराने लगे और हुज़ैफ़ा मस्जिद के कोने में जाकर बैठ गए। इसके बाद अब्दुल्लाह बिन मसूद उठ गए और आपके शागिर्द भी इधर इधर चले गए। फिर हुज़ैफ़ा ने मुझ पर कमकरीफ की, यानी मुझको बुलाया, मैं हाजिर हो गया तो कहा कि मुझे अब्दुल्लाह बिन मसूद की हंसी पर हैरत हुई, हालांकि जो कुछ मैंने कहा था उसे वो खूब समझते थे। यकीनन निफाक में एक जमात को मुब्तला किया गया था जो तुमसे बेहतर थी, इसलिए कि फिर इन्होंने तौबा कर ली और अल्लाह ने भी उनकी तौबा कबूल कर ली। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। यकीनन हमने आपकी तरफ वही भेजी, ऐसी ही वही जैसी हमने नूह और उनके बाद वाले नबियों की तरफ भेजी थी, और यूनुस और हारून और सुलेमान पर, आखिर आयत तक। हदीस नंबर 4603। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा हमसे यही ने बयान किया, उनसे सुफियान सोरी ने बयान किया, कहा हमसे अमिश ने बयान किया, उनसे अब्बू वाइल ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के लिए मुनासिब नहीं कि मुझे यूनुस बिन मती से बेहतर कहे। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। यकीनन हमने आपकी तरफ वही भेजी, ऐसी ही वही जैसी हमने नूह और उनके बाद वाले नबियों की तरफ भेजी थी, और यूनुस और हारून और सुलेमान पर, आखिर आयत तक। हदीस नंबर 4604। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सुनान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे फली ने बयान किया, उनसे हलाल ने बयान किया, उनसे अता बिन यासार ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये कहता है मैं यूनुस बिन मती से बेहतर हूँ, उसने झूठ कहा। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब हदीस नंबर 4605। तर्जुमा। बाब सूरत अल-माइदा की तफसीर। हराम की जुमा है, यानी एहराम बांधे हुए हो। फबमा नक़ज़ाम मैसाक़ा, हमसे ये मुराद है कि अल्लाह ने जो हुक्म उनको दिया था कि बैतुल मक़दस में दाखिल हो जाओ वो नहीं बजा लाए। तबू बासमी यानी तो मेरा गुनाह उठा लेगा। दायरा के मानी ज़माना की गर्दिश। और दूसरे लोगों ने कहा अगरा का मानी मुसल्लित करना, डाल देना। आजूरहन यानी उनके महर। अलमहीमन का मानी इमानतदार, निगहबान, कुरान गोया अगली आसमानी किताबों का मुहाफ़िज़ है। सुफियान सोरी ने कहा, सारे कुरान में इससे ज़्यादा कोई आयत मुझ पर सख्त नहीं है, वो आयत यह है लस्तम अली शे हत्ता तकीमु अल्तरात वालांजी लल्लख, क्योंकि इस आयत में यह है कि जब तक कोई अल्लाह की किताब के मुवाफ़िक़ सब हुक्मों पर मजबूती से अमल ना करे, इस वक्त तक इसका दीन वाओ ईमान लायक एतबार नहीं है। मखमिसा के मानी भूख। मन आहयाहा यानी जिसने नाहक आदमी का खून करना हराम समझा, गोया सब आदमी इसकी वजह से जिंदा रहे। शरिया व मनहाजा से रास्ता और तरीक़ा मुराद है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर, यानी आज मैंने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया। हदीस नंबर 4606। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल रहमान बिन महदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे कैस बिन असलम ने और उनसे तारिक बिन शहाब ने कि यहूदियों ने उनसे कहा कि आप लोग एक ऐसी आयत की तिलावत करते हैं कि अगर हमारे यहाँ वो नाज़ल हुई होती तो हम, जिस दिन वो नाज़ल हुई होती, इस दिन ईद मनाया करते।
उम्र ने कहा, मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ कि ये आयत अलयुम अकमलत लकम दनकम कहाँ और कब नाजल हुई थी, और जब अरफात के दिन नाजल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ़ रखते थे। अल्लाह की कसम, हम उस वक्त मैदान अरफात में थे। सुफियान सोरी ने कहा कि मुझे शक है कि वो जुमा का दिन था या और कोई दूसरा दिन। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। फिर अगर तुमको पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तैमम कर लिया करो। हदीस नंबर 4607। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन कासिम ने बयान किया, उनसे उनके वालिद कासिम बिन मोहम्मद ने बयान किया, और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा ने बयान किया कि एक सफ़र में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुए। जब हम मकाम बैदा या ज़ात अलजीश तक पहुँचे तो मेरा हार गुम हो गया। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तलाश करवाने के लिए वहीं क़याम किया, और सहाबा ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़याम किया। वहाँ कहीं पानी नहीं था और सहाबा के साथ भी पानी नहीं था। लोग अबू बकर सिद्दीक़ के पास आए और कहने लगे, मुलाहज़ा नहीं फरमाते, आयशा ने किया कर रखा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहीं ठहरा लिया और हमें भी, हालांकि यहाँ कहीं पानी नहीं है और ना किसी के पास पानी है। अबू बकर मेरे यहाँ आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक मेरी रान पर रखकर सो गए थे और कहने लगे, तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सबको रोक लिया, हालांकि यहाँ कहीं पानी नहीं है और ना किसी के साथ पानी है। आयशा ने बयान किया कि अबू बकर सिद्दीक़ मुझ पर बहुत खफा हुए और जो अल्लाह को मंजूर था मुझे कहा, सुना और हाथ से मेरी कोख में कचोके लगाए। मैंने सिर्फ इस ख्याल से कोई हरकत नहीं की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी रान पर अपना सर रखे हुए थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और सुबह तक कहीं पानी का नाम वाओ निशान नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने तैमम की आयत उतारी तो असीद बिन हज़ीर ने कहा कि ओ अबी बकर, यह तुम्हारी कोई पहली बरकत नहीं है। बयान किया कि फिर हमने वो ऊँट उठाया जिस पर मैं सवार थी तो हार उसी के नीचे मिल गया। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। फिर अगर तुमको पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तैमम कर लिया करो। हदीस नंबर 4608। तर्जुमा। हमसे यही बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, कहा कि मुझे इमरू बिन हारिस ने खबर दी, उनसे अबदाल रहमान बिन कासिम ने बयान किया, उनसे उनके वालिद कासिम ने, और उनसे आयशा ने कि मेरा हार मकाम बैदा में गुम हो गया था। हम मदीना वापस आ रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं अपनी सवारी रोक दी और उतर गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक मेरी गोद में रखकर सो रहे थे कि अबू बकर अंदर आ गए और मेरे सीने पर जोर से हाथ मारकर फरमाया कि एक हार के लिए तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक लिया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम के ख्याल से मैं बेहिस्वाओ हरकत बैठी रही, हालांकि मुझे तकलीफ हुई थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और सुबह का वक्त हुआ और पानी की तलाश हुई, लेकिन कहीं पानी का नाम वाओ निशान ना था। उसी वक्त ये आयत उतरी, या आयहा अलजीन आमन व अज़ाक़मतम मिला अलसात अलफ़। असीद बिन हज़ीर ने कहा, ए अबी बकर, तुम्हें अल्लाह ताला ने लोगों के लिए बाइस बरकत बनाया है। यकीनन तुम लोगों के लिए बाइस बरकत हो। तुम्हारा हार गुम हुआ, अल्लाह ने उसकी वजह से तैमम की आयत नाज़ल फरमा दी जो क़यामत तक मुसलमानों के लिए आसानी और बरकत है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। आप खुद और आपका रब जिहाद करने चले जाओ और आप दोनों ही लड़ू भरू, हम तो इस जगह बैठे रहेंगे। हदीस नंबर 4609। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे इसराइल ने बयान किया, उनसे मुखारिक ने, उनसे तारिक बिन शहाब ने, और इन्होंने इब्न मसूद से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैं मक़दाद बिन असूद के करीब मौजूद था। दूसरी सनद। और मुझसे हमदान बिन उम्र ने बयान किया, कहा हमसे अबुलज़र हाशिम बिन कासिम ने बयान किया, कहा हमसे उबैदुल्लाह बिन अबदाल रहमान अशजई ने बयान किया, उनसे सुफियान सोरी ने, उनसे मुखारिक बिन अब्दुल्लाह ने, उनसे तारिक बिन शहाब ने, और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि जंग बदर के मौका पर मक़दाद बिन असूद ने कहा था, या रसूल अल्लाह, हम आपसे वो बात नहीं कहेंगे जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कही थी, फ़ाज़हबंत वर्बक फ़क़ातला अनाहा हना कायदुन, कि आप खुद और आपके खुदा चले जाएं और आप दोनों लड़ गिरलें, हम तो यहाँ से टलने के नहीं, आप चलिए, हम आपके साथ जान देने को हाजिर हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी इस बात से खुशी हुई। इस हदीस को वकी ने भी सुफियान सोरी से, इन्होंने मुखारिक से, इन्होंने तारिक से रिवायत किया है कि मक़दाद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज़ किया जो ऊपर बयान हुआ।
सही बुखारी, किताब तफासिर का बयान, बाब आयत की तफसीर। जो लोग अल्लाह और इसके रसूल से लड़ाई करते हैं और मुल्क में फसाद फैलाने में लगे रहते हैं, इनकी सज़ा बस यही है कि वो कत्ल कर दे जाएं या सूली दे जाएं। आखिर आयत आव यनफवा मन अलारज तक, यानी या वो जला वतन कर दे जाएं। हदीस नंबर 4610। तर्जुमा, हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन उन ने बयान किया, कहा कि मुझसे सलमान अबू रजा अबू कलाबा के ग़ुलाम ने बयान किया, और उनसे अबू कलाबा ने कि वो अमीरुल मुमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज़ खलीफा के पीछे बैठे हुए थे। मजलिस में कसामत का जिक्र आ गया। लोगों ने कहा कि कसामत में कसास लाजिम होगा। आपसे पहले खुलफा राशिदीन ने भी इसमें कसास लिया है। फिर उमर बिन अब्दुल अजीज़ अबू कलाबा की तरफ मुतवज्जह हुए। वो पीछे बैठे हुए थे और पूछा, अब्दुल्लाह बिन ज़ैद तुम्हारी क्या राय है? या यूं कहा कि अबू कलाबा आपकी क्या राय है? मैंने कहा कि मुझे तो कोई ऐसी सूरत मालूम नहीं है कि इस्लाम में किसी शख्स का कत्ल जायज़ हो, सिवा इसके कि किसी ने शादी शुदा होने के बावजूद ज़िना किया हो, या नाहक किसी को कत्ल किया हो, या फिर अल्लाह और इसके रसूल से लड़ा हो, मुर्तद हो गया हो। इस पर अनबसा ने कहा कि हमसे अनस ने इस तरह हदीस बयान की थी। अबू कलाबा बोले कि मुझसे भी इन्होंने ये हदीस बयान की थी। बयान किया कि कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम पर बैत करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमें इस शहर मदीना की आब व हवा मुवाफिक नहीं आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि हमारे यंग चरने जा रहे हैं, तुम भी उनके साथ चले जाओ और उनका दूध और पेशाब पियो, क्योंकि उनके मर्ज़ का यही इलाज था। चुनाचा वो लोग इन ऊँटों के साथ चले गए और उनका दूध और पेशाब पिया, जिससे इन्हें सेहत हासिल हो गई। इसके बाद इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे को पकड़कर कत्ल कर दी और ऊँट लेकर भागे। अब ऐसे लोगों से बदला लेने में क्या तअम्मुल हो सकता था? इन्होंने एक शख्स को कत्ल किया और अल्लाह और इसके रसूल से लड़े और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खौफज़दा करना चाहा। अनबसा ने इस पर कहा, सुभान अल्लाह। मैंने कहा, क्या तुम मुझे झटलाना चाहते हो? इन्होंने कहा कि नहीं, यही हदीस अनस ने मुझसे भी बयान की थी। मैंने इस पर तज्जुब किया कि तुमको हदीस खूब याद रहती है। अबू कलाबा ने बयान किया कि अनबसा ने कहा, ए शाम वालों, जब तक तुम्हारे यहाँ अबू कलाबा या उन जैसे आलम मौजूद रहेंगे, तुम हमेशा अच्छे रहोगे। सही बुखारी, किताब तफासिर का बयान, बाब आयत की तफसीर और ज़ख्म में कसास है। हदीस नंबर 4611। तर्जुमा, मुझसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको मरवान बिन मावी फ़ज़ारी ने खबर दी, इन्हीं हमीद तवील ने और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि रबी ने, जो अनस की फूफी थीं, अंसार की एक लड़की के आगे के दंत तोड़ दिए। लड़की वालों ने कसास चाहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कसास का हुक्म दिया। अनस बिन मालिक के चचा अनस बिन निज़र ने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, उनका दंत ना तोड़ लिफ जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनस, लेकिन किताब अल्लाह का हुक्म कसास ही का है। फिर लड़की वाले माफ़ी पर राज़ी हो गए और दियत लेना मंजूर कर ली। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बहुत से बंदे ऐसे हैं कि अगर वो अल्लाह का नाम लेकर कसम खा लें तो अल्लाह उनकी कसम सच्ची कर देता है। सही बुखारी, किताब तफासिर का बयान, बाब आयत या आयहा अल रसूल बलग मा आनज़ल अलैक मन रबक की तफसीर। हदीस नंबर 4612। तर्जुमा, हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ फरीबी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे इस्माइल बिन अबी खालिद ने, उनसे शुबी ने, उनसे मुसर्रुख ने कि उनसे आयशा ने कहा, जो शख्स भी तुमसे ये कहता है कि अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ नाज़ल किया था इसमें से आपने कुछ छपा ली था, तो वो झूठा है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है, या आयहा अल रसूल बलग मा आनज़ल अलैक के पैगंबर, जो कुछ आप पर आपके परवरिदगार की तरफ से नाज़ल हुआ है, ये सब आप लोगों तक पहुँचा दें। सही बुखारी, किताब तफासिर का बयान, बाब आयत की तफसीर। अल्लाह तुमसे तुम्हारी फजूल किस्म पर पकड़ नहीं करता। हदीस नंबर 4613। तर्जुमा, हमसे अली बिन सलमा ने बयान किया, कहा हमसे मालिक बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने कि आयत ला यआख़ज़कम अल्लाह बालिग़फ़ी आयमानकम, अल्लाह तुमसे तुम्हारी फजूल किस्म पर पकड़ नहीं करता। किसी के इस तरह कसम खाने के बारे में नाज़ल हुई थी कि नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। सही बुखारी, किताब तफासिर का बयान,
बाब बाब आयत की तफसीर, अल्लाह तुमसे तुम्हारी फजूल किस्म पर पकड़ नहीं करता। हदीस नंबर 4614। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन अबी रुजा ने बयान किया, कहा हमसे निज़र बिन शमील ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, कहा मुझको मेरे वालिद ने खबर दी और उनसे आयशा ने बयान किया कि उनके वालिद अबू बकर सिद्दीक़ अपनी कसम के खिलाफ कभी नहीं किया करते थे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने कसम के कफ़ारा का हुक्म नाज़िल कर दी तो अबू बकर ने कहा कि अब अगर इसके यानी जिसके लिए कसम खा रखी थी सिवा दूसरी चीज़ मुझे इससे बेहतर मालूम होती है तो मैं अल्लाह ताला की दी हुई रुख़सत पर अमल करता हूँ और वही काम करता हूँ जो बेहतर होता है। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब बाब आयत की तफसीर, ए ईमान वालो, अपने ऊपर उन पाक चीज़ों को जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं अज़ खुद हराम ना कर लो। हदीस नंबर 4615। तर्जुमा। हमसे इमरू बिन औन ने बयान किया, कहा हमसे खालिद बिन अब्दुल्लाह तहान ने बयान किया, उनसे इस्माइल बिन अबी खालिद ने, उनसे कैस बिन अबी हाजिम ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होकर जिहाद किया करते थे और हमारे साथ हमारी बीवियाँ नहीं होती थीं। इस पर हमने अर्ज़ किया कि हम अपने आप को खसी क्यों ना कर लें, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे रोक दिया और उसके बाद हमें इसकी इजाज़त दी कि हम किसी औरत से कपड़े या किसी भी चीज़ के बदले में निकाह कर सकते हैं। फिर अब्दुल्लाह ने ये आयत पढ़ी, या आयहा अलज़ीन आमन वाला तहरमु तैबात मा आहल अल्लाह लकम, ए ईमान वालो, अपने ऊपर उन पाकीज़ा चीज़ों को हराम ना करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज़ किए हैं। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब बाब आयत की तफसीर, शराब और जुआ और बुत और पंसे ये सब गंदी चीज़ें हैं बल्कि ये शैतानी काम हैं। हदीस नंबर 4616। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमको मोहम्मद बिन बशर ने खबर दी, उनसे अब्दुल अज़ीज़ बिन उम्र बिन अब्दुल अज़ीज़ ने बयान किया, कहा कि मुझसे नाफा ने बयान किया और उनसे इब्न उम्र ने बयान किया कि जब शराब की हुर्मत नाज़िल हुई तो मदीना में उस वक्त 5 कस्म की शराब इस्तेमाल होती थी, लेकिन अनगूरी शराब का इस्तेमाल नहीं होता था, बहरहाल वो भी हराम करार पाई। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब बाब आयत की तफसीर, शराब और जुआ और बुत और पंसे ये सब गंदी चीज़ें हैं बल्कि ये शैतानी काम हैं। हदीस नंबर 4617। तर्जुमा। हमसे याकूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे इब्न अलई ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन सहीब ने बयान किया, कहा कि मुझसे अनस बिन मालिक ने बयान किया, हम लोग तुम्हारी फजीफ खजूर से बनाई हुई शराब के सिवा और कोई शराब इस्तेमाल नहीं करते थे, यही जिसका नाम तुमने फजीफ रख रखा है। मैं खड़ा अबू तुल्हा को पिला रहा था और फलन को कि एक साहब आए और कहा, तुम्हें कुछ खबर भी है? लोगों ने पूछा, क्या बात है? इन्होंने बताया कि शराब हराम करार दी जा चुकी है। फौरन ही इन लोगों ने कहा, अनस अब इन शराब के मटकों को बहा दो। इन्होंने बयान किया कि इनकी इत्तला के बाद इन लोगों ने इसमें से एक कतरा भी ना मांगा और ना फिर इसका इस्तेमाल किया। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब बाब आयत की तफसीर, शराब और जुआ और बुत और पंसे ये सब गंदी चीज़ें हैं बल्कि ये शैतानी काम हैं। हदीस नंबर 4618। तर्जुमा। हमसे सदक़ा बिन फ़ज़ल ने बयान किया, कहा हमको इब्न ईना ने खबर दी, इन्हीं इमरू ने और उनसे जाबिर ने बयान किया कि ग़ज़वा उहुद में बहुत से सहाबा ने सुबह सुबह शराब पी थी और उसी दिन वो सब शहीद कर दिए गए थे। उस वक्त शराब हराम नहीं हुई थी, इसलिए वो गुनहगार नहीं ठहरे। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब बाब आयत की तफसीर, शराब और जुआ और बुत और पंसे ये सब गंदी चीज़ें हैं बल्कि ये शैतानी काम हैं। हदीस नंबर 4619। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन इब्राहीम हनज़ली ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको ईसा और इब्न इद्रीस ने खबर दी, इन्हीं अबू हयान ने, इन्हीं शबी ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि मैंने उम्र से सुना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े फरमा रहे थे, अमाबद, ए लोगो, जब शराब की हुर्मत नाज़िल हुई तो वो 5 चीज़ों से तैयार की जाती थी, अंगूर, खजूर, शहद, गेहूं और जिलों से, और शराब हर वो पीने की चीज़ है जो अक़ल को ज़ाइल कर दे। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब बाब आयत की तफसीर, जो लोग ईमान रखते हैं और नेक काम करते रहते हैं इन पर इस चीज़ में कोई गुनाह नहीं जिसको इन्होंने पहले खा लिया है। आखिर आयत वालला यहब अल मोहसिनीन तक, यानी शराब की हुर्मत नाज़िल होने से पहले पहले जिन लोगों ने शराब पी है और अब वो ताइब हो गए उन पर कोई गुनाह नहीं है। हदीस नंबर 4620। तर्जुमा। हमसे अबुल नुमान ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, कहा हमसे साबित ने, उनसे अनस बिन मालिक ने कि हुर्मत नाज़िल होने के बाद जो शराब बहाई गई थी वो फजीफ
की थी। इमाम बुखारी राह ने बयान किया कि मुझसे मोहम्मद ने अबुल नुमान से इस ज़ियादती के साथ बयान किया कि अनस ने कहा, मैं सहाबा की एक जमात को अबू तुल्हा के घर शराब पिला रहा था कि शराब की हुर्मत नाज़िल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनादी को हुक्म दिया और इन्होंने ऐलान करना शुरू किया। अबू तुल्हा ने कहा, बाहर जाके देखो ये आवाज़ कैसी है। बयान किया कि मैं बाहर आया और कहा कि एक मनादी ऐलान कर रहा है कि खबरदार हो जाओ, शराब हराम हो गई है। ये सुनते ही इन्होंने मुझको कहा कि जाओ और शराब बहा दो। रावी ने बयान किया, मदीना की गलियों में शराब बहने लगी। रावी ने बयान किया कि इन दिनों फजीफ शराब इस्तेमाल होती थी। बाज़ लोगों ने शराब को जो इस तरह बहते देखा तो कहने लगे, मालूम होता है कि कुछ लोगों ने शराब से अपना पेट भर रखा था और उसी हालत में इन्हें कत्ल कर दी गया है। बयान किया कि फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की, लैसली अलजीन आमनवा वमलवा अलसालहत जनाह फीमा तमु, जो लोग ईमान रखते हैं और नेक काम करते रहते हैं उन पर इस चीज़ में कोई गुनाह नहीं जिसको इन्होंने खा ली। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। ए लोगो, ऐसी बातें नबी से मत पूछो कि अगर तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें वो बातें नागवार गुजरें। हदीस नंबर 4621। तर्जुमा हमसे मनज़र बिन वलीद बिन अबदाल रहमान जारूदी ने बयान किया, कहा हमसे हमारे वालिद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे मूसा बिन अनस ने और उनसे अनस ने बयान किया कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा खुतबा दिया कि मैंने वैसा खुतबा कभी नहीं सुना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ अगर तुम्हें भी मालूम होता तो तुम हंसते कम और रोते ज़्यादा। बयान किया कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अपने चेहरे छुपा लिए, बावजूद ज़ब्त के उनके रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक सहाबी ने इस मौका पर पूछा, मेरे वालिद कौन हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़लन। इस पर यह आयत नाज़िल हुई, ला तसालवा नाशिया उन तबदलकम तसौकम, कि ऐसी बातें मत पूछो कि अगर तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें नागवार गुजरें। इसकी रिवायत निज़र और रूह बिन इबादा ने शोबा से की है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। ए लोगो, ऐसी बातें नबी से मत पूछो कि अगर तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें वो बातें नागवार गुजरें। हदीस नंबर 4622। तर्जुमा हमसे फ़ज़ल बिन सहल ने बयान किया, कहा हमसे अबुलज़िर ने बयान किया, कहा हमसे अबू ख़िसमा ने बयान किया, उनसे अबू जुवीरी ने बयान किया और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि बाज़ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़ाक़ा सवालात किया करते थे। कोई शख्स यूँ पूछता कि मेरा बाप कौन है। किसी की अगर औनटनी गुम हो जाती तो वो ये पूछते कि मेरी औनटनी कहाँ होगी। ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की, या आयहा अलज़ीन आमनवाला तसालवा नाशिया उन तबदलकम तसौकम, के ईमान वालो, ऐसी बातें मत पूछो कि अगर तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें नागवार गुजरे। यहाँ तक कि पूरी आयत पढ़कर सुनाई। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। अल्लाह ने ना बहीरा को मुकर्रर किया है, ना साइबा को और ना वसीला को और ना हाम को। हदीस नंबर 4623। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, उनसे सालेह बिन कीसान ने, उनसे इब्न शहाब ने और उनसे सईद बिन मुसैब ने बयान किया कि बहीरा इस औनटनी को कहते थे जिसका दूध बुतों के लिए रोक दिया जाता और कोई शख्स इसके दूध को दोहने का मजाज ना समझा जाता, और साइबा इस औनटनी को कहते थे जिसे वो अपने देवताओं के नाम पर आज़ाद छोड़ देते और इससे बारबरदारी वाओ सवारी वगैरह का काम ना लेते। सईद रावी ने बयान किया कि अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इमरू बिन आमिर ख़ज़ाई को देखा कि वो अपनी ऊँटों को जहन्नम में घसीट रहा था। उसने सबसे पहले सांड छोड़ने की रस्म निकाली थी, और वसीला इस जवान औनटनी को कहते थे जो पहली मर्तबा मादा बच्चा जनती और फिर दूसरी मर्तबा भी मादा ही जनती। उसे भी वो बुतों के नाम पर छोड़ देते थे, लेकिन उसी सूरत में जबकि वो बराबर 2 मर्तबा मादा बच्चा जनती और इस दरमियान में कोई नर बच्चा ना होता, और हम वो नर ऊँट जो मादा पर शुमार से कई दफ़ा चढ़ता, इसके नितफ़े से 10 बच्चे पैदा हो जाता है। जब वो इतनी सहब्बतें कर चकता तो उसको भी बुतों के नाम पर छोड़ देते और बूझ लादने से मुआफ़ कर देता है, ना सवारी करते, इसका नाम हम रखते। और अब्वाली मान हुक्म बिन नाफा ने कहा, हमको शोएब ने खबर दी, इन्होंने ज़हरी से सुना, कहा मैंने सईद बिन मुसैब से यही हदीस सुनी जो ऊपर गुजरी। सईद ने कहा, अबू हरीरा ने कहा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, वही इमरू बिन आमिर ख़ज़ाई का किस्सा जो ऊपर गुजरा। और यजीद बिन अब्दुल्लाह बिन हाद ने भी इस हदीस को इब्न शहाब से रिवायत किया।
इन्होंने सईद बिन मुसैयब से, इन्होंने अबू हरीरा से कहा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब बाब आयत की तफसीर। अल्लाह ने ना बहीरा को मुकर्रर किया है, ना साइबा को और ना वसीला को और ना हाम को। हदीस नंबर 4624। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन अबी याकूब अबू अब्दुल्ला करमानी ने बयान किया, कहा हमसे हस्सान बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमसे यूनुस ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने, उनसे रू ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नम को देखा कि इसके बाज़ हिस्से बाज़ दूसरे हिस्सों को खाए जा रहे हैं, और मैंने इमरू बिन आमिर ख़ज़ाई को देखा कि वो अपनी ऊँटें इसमें घसीटा फिर रहा था। यही वो शख्स है जिसने सबसे पहले सांड छोड़ने की रस्म ईजाद की थी। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब बाब आयत की तफसीर। और मैं इन पर गवाह रहा जब तक मैं इनके दरमियान मौजूद रहा, फिर जब तूने मुझे उठा लिया, जब से तो ही उन पर निगरान है और तो हर चीज़ पर गवाह है। हदीस नंबर 4625। तर्जुमा। हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा हमको मगीरा बिन नुमान ने खबर दी, इन्होंने कहा कि मैंने सईद बिन जबीर से सुना और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फरमाया कि ऐ लोगो, तुम अल्लाह के पास जुमा के जाओगे नंगे पाँव नंगे जिस्म और बग़ैर ख़तना के। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, कमा बदाना आउल ख़ल्क़ नईदा बदा अलीना अना कना फ़ालिन, जिस तरह हमने अव्वल बार पैदा करने के वक्त बतदा की थी, उसी तरह उसे दोबारा ज़िंदा कर देंगे, हमारे ज़िम्मा वादा है, हम ज़रूर उसे करके ही रहेंगे। आखिर आयत तक। फिर फरमाया, क़यामत के दिन तमाम मखलूक में सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़ा पहनाया जाएगा, हाँ, और मेरी उम्मत के कुछ लोगों को लाया जाएगा और इन्हें जहन्नम की बाएं तरफ ले जाया जाएगा। मैं अर्ज़ करूँगा, मेरे रब, ये तो मेरे अमती हैं। मुझसे कहा जाएगा, आपको नहीं मालूम है कि इन्होंने आपके बाद नई नई बातें शरीयत में निकाली थीं। इस वक्त में भी वही कहूँगा जो अबद सालेह ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा होगा, वकनत अलहम शहीदा मा दुमत फ़्याम फलमा तौफ़ीतनी कनतन तलरक़ीब अलहम, कि मैं उनका हाल देखता रहा जब तक मैं उनके दरमियान रहा, फिर जब तूने मुझे उठा लिया, जब से तो ही उन पर निगरान है। मुझे बताया जाएगा कि आपकी जुदाई के बाद ये लोग दीन से फिर गए थे। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब बाब हदीस नंबर 4626। तर्जुमा। बाब सूरत इनाम इब्न अब्बास ने कहा, सम लम तकन फतंतहम का मानी फिर उनका और कोई अज़र ना होगा। मरूशत का मानी टिटीम पर चढ़ाए हुए जैसे अंगूर वगैरह जिनकी बेल होती है। हमूला का मानी लदू यानी बूझ लादने के जानवर। वललबसना का मानी हम शुबाह डाल देंगे। यनावन का मानी दूर हो जाता है। तबसल का मानी रसू किया जाए। आबसलवा रसू किए गए। बासतु आयदी हम में बस्त के मानी मारना। इस्तिक सरतम यानी तुमने बहतों को गुमराह किया। वजालू लला मन सम्रातहम वमालहम नसीबन यानी इन्होंने अपने फलों और मालों में अल्लाह का एक हिस्सा और शैतान और बुतों का एक हिस्सा ठहराया। अकंत किनान की जुमा है यानी पर्दा। आमा इश्तमलत यानी किया मादों की पीठ में नरमादा नहीं होते, फिर तुम एक को हराम एक को हलाल क्यों बनाते हो। और वमा मसफूहा यानी बहाया गया खून। सदफ का मानी मुँह फेरा। आबलसू का मानी नाउम्मीद हुए। फाजाहम मबलसून में और आबसलवा बमा कसबू में ये मानी है कि हलाकत के लिए सुपरद किए गए। सरमदा का मानी हमेशा। इस्तहुता का मानी गुमराह किया। यमतरून का मानी शक करते हो। वक़र का मानी बूझ जिससे कान बहरा हो। और वक़र बकसरा वाओ मानी बूझ जो जानवर पर लादा जाए। आसातिर आसतूरा और इस्तारा की जुमा है यानी वाहियात और लघु बातें। अलबासा बास से निकला है यानी सख्त मायूस से यानी तकलीफ़ और मुहताजी नीज़ बोझ से भी आता है और मुहताज। जहरा खिलिम खिला। सूर यौम यंतिक़ फ़ी अलसूर में सूरत की जुमा जैसे सुवर सूरत की जुमा। मलकूत से मुल्क यानी सल्तनत मुराद है। जैसे रहबूत और रहमूत मसल है, रहबूत यानी डर। रहमूत मेहरबानी से बेहतर है और कहते हैं तेरा डराया जाना बच्चा पर मेहरबानी करने से बेहतर है। जिन अलह अलील रात की अंधेरी इस पर छा गई। हसबान का मानी हिसाब। कहते हैं अल्लाह पर इसका हसबान यानी हिसाब है, और बाज़ों ने कहा हसबान से मुराद तीर और शैतान पर फेंकने के हरबे। मस्तक़र बाप की पुश्त। मस्तद मुँह का पीठ। कनू खुश गच्छा इसका तस्निया कनवान और जुमा भी कनवान जैसे सनू और सनुअन यानी जड़ मिले हुए दरख्त। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब बाब आयत की तफसीर। और इस ही के पास हैं गैब के ख़ज़ाने, इन्हीं उसके सिवा कोई नहीं जानता। हदीस नंबर 4627। तर्जुमा।
हमसे अब्दुलअजीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे उनके वालिद अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ग़ैब के ख़ज़ाने पहुँचें। जैसा कि इरशाद बारी है, बेशक अल्लाह ही को क़यामत की खबर है और वही जानता है कि रहम में किया है, और कोई भी नहीं जान सकता कि वो कल क्या अमल करेगा, और ना कोई ये जान सकता है कि वो किस ज़मीन पर मरेगा। बेशक अल्लाह ही इल्म वाला है, खबर रखने वाला है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। आप कह दें कि अल्लाह इस पर कादिर है कि तुम्हारे ऊपर से कोई अजाब भेज दे, आखिर आयत तक। हदीस नंबर 4628। तर्जुमा। हमसे अबुल नुमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे इमरू बिन दीनार ने बयान किया और उनसे जाबिर ने बयान किया कि जब ये आयत कुल हो अल-क़ादिर अली अन युबस्सलकुम अज़ाबा मन फ़ौक़कुम नाज़िल हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह, मैं तेरे मुँह की पनाह मांगता हूँ। फिर ये उतरा आप मन तहत आर्जलकम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह, मैं तेरे मुँह की पनाह मांगता हूँ। फिर ये उतरा आप यलबसकम शिया वज़िक़ बास। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पहले आज़ाबों से हल्का या आसान। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। जो लोग ईमान लाए और इन्होंने अपने ईमान को जुल्म से खल्क़मल्क नहीं किया, यह जुल्म से शिर्क मुराद है। हदीस नंबर 4629। तर्जुमा। हमसे अबुल नुमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे इमरू बिन दीनार ने बयान किया और उनसे जाबिर ने बयान किया कि जब ये आयत कुल हो अल-क़ादिर अली अन युबस्सलकुम अज़ाबा मन फ़ौक़कुम नाज़िल हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह, मैं तेरे मुँह की पनाह मांगता हूँ। फिर ये उतरा आप मन तहत आर्जलकम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह, मैं तेरे मुँह की पनाह मांगता हूँ। फिर ये उतरा आप यलबसकम शिया वज़िक़ बास। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पहले आज़ाबों से हल्का या आसान है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। और यूनुस और लूत अलैहिस्सलाम को और इनमें से सब को हमने जहन्नम वालों पर फजीलत दी थी। हदीस नंबर 4630। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे इब्न दी ने बयान किया, उनसे शुबी ने, उनसे सुलेमान ने, उनसे इब्राहीम ने, उनसे अलक़मा ने और उनसे अब्दुल्लाह ने बयान किया कि जब आयत वलम यलबसु ऐमानहुम बज़लम नाज़िल हुई, सहाबा ने कहा, हम में कौन होगा जिसका दामन जुल्म से पाक हो। इस ये आयत उतरी उन शिर्क लज़लम अज़ीम। बेशक शिर्क जुल्म अज़ीम है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। और यूनुस और लूत अलैहिस्सलाम को और इनमें से सब को हमने जहन्नम वालों पर फजीलत दी थी। हदीस नंबर 4631। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्न महदी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे क़तादा ने, उनसे अबुल आलिया ने बयान किया कि मुझसे तुम्हारे नबी के चचाज़ाद भाई यानी इब्न अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के लिए मुनासिब नहीं कि मुझे यूनुस बिन मती अलैहिस्सलाम से बेहतर बताए। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत की थी, सो आप भी उनकी हिदायत की पैरवी करें। हदीस नंबर 4632। तर्जुमा। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको साद बिन इब्राहीम ने खबर दी, इन्होंने कहा कि मैंने हमीद बिन अबदाल रहमान बिन औफ से सुना, इन्होंने अबू हरीरा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं कि मुझे यूनुस बिन मती अलैहिस्सलाम से बेहतर बताए। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। और जो लोग के यहूदी हुए उन पर नाखून वाले कल जानवर हमने हराम कर दिए थे, और गाय और बकरी में से हमने उन पर उन दोनों की चर्बियाँ हराम की थीं, आखिर आयत तक। हदीस नंबर 4633। तर्जुमा। हमसे इमरू बिन खालिद ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे यजीद बिन अबी हबीब ने कि अता ने बयान किया कि इन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सुना, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह यहूदियों को गारत करे, जब अल्लाह ताला ने उन पर मुर्दा जानवरों की चर्बी हराम कर दी तो इसका तेल निकाल कर उसे बेचने और खाने लगे। और अबू आसिम ने बयान किया, उनसे अबदाल हमीद ने बयान किया, उनसे यजीद ने बयान किया, इन्हीं अता ने लिखा था कि मैंने जाबिर से सुना और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत वला तक़रबू अल-फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा वमा बतन की तफसीर।
हदीस नंबर 4634। तर्जुमा। हमसे हिफ्स बिन उम्र ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे इमरू ने, उनसे अब्बू वाइल ने और उनसे अब्दुल्लाह ने कहा कि अल्लाह से ज़्यादा और कोई गैरतमंद नहीं, यही वजह है कि इसने बेहयाईम को हराम करार दिया है। ख्वाह वो ज़ाहिर हूँ ख्वाह पोशीदा, और अल्लाह को अपनी तारीफ़ से ज़्यादा और कोई चीज़ पसंद नहीं, यही वजह है कि इसने अपनी खुद मदह की है। इमरू बिन मरा ने बयान किया कि मैंने पूछा, आपने ये हदीस खुद अब्दुल्लाह बिन मसूद से सुनी थी? इन्होंने बयान किया कि मैंने पूछा और इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से हदीस बयान की थी। कहा कि वकील से मुराद हफीज़ और इस पर निगरान या इसको घेरने वाला। कबला कबील की जुमा है यानी अजाब की कस्में। कबील एक कसम, ज़फ़रफ़ लगू और बेकार चीज़ या बात जिसको ज़ाहिर में आरास्ता पैरास्ता करें। ज़फ़रफ़ अलकुल चिकनी चपड़ी बातें। हरसा हज्जर यानी रोकी गई। हज्जर कहते हैं हराम और ममनू को, उसी से है हज्जर महजूर, और हज्जर इमारत को भी कहते हैं और मादा घोड़ियों को भी और अक़ल को भी हज्जर और हज्जी कहते हैं। और असहाब अल हजर में समूद की बस्ती वाले मुराद हैं, और जिस ज़मीन को तो रोक दे इसमें कोई आने और जानवर चराना ना पाए उसको भी हज्जर कहते हैं। उसी से खाना काबा के हतीम को हज्जर कहते हैं। हतीम मुहतूम के मानू में है जैसे कतील, मकतूल के मानी में अबरहा यमामा का हज्जर तो वो एक मकाम का नाम है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर, किसी शख्स को इसका ईमान फ़ायदा ना देगा। हदीस नंबर 4635। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबदाल वाहिद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अमारा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबूज़रा ने बयान किया, कहा हमसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वक्त तक क़यामत कायम ना होगी जब तक सूरज मग़रिब से तुलू ना हो ले। जब लोग उसे देखेंगे तो ईमान लाएंगे, लेकिन ये वो वक्त होगा जब किसी ऐसे शख्स को इसका ईमान कोई नफ़ा ना देगा जो पहले से ईमान ना रखता हो। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब हदीस नंबर 4636। तर्जुमा। सूरत अराफ इब्न अब्बास ने कहा योआरी सौतकम वरियाशा में रियाशा से माल असबाब मुराद है। ला यहब अलमुतदीम में मुतदी से दुआ में हद से बढ़ जाने वाले मुराद हैं। अफवा का मानी बहुत हो गए उनके माल ज़्यादा हुए। फ़ता कहते हैं फैसला करने वाले को। अफता बन्ना हमारा फैसला कर। नतकना उठाया, अनबजसत फूट निकले। मुतबर तबाही नुकसान, आसी गम खाऊं, फिला तास गम ना खा। और उन्होंने कहा मा मुनकान ला तस्जिद में ला जायद है, यानी तुझे सजदा करने से किस बात ने रोका? यक्सिफान मन वरक़लजन, इन्होंने बहशत के पत्तों का दौना बना लिया, यानी बहशत के पत्ते अपने ऊपर जोड़ लिए ताकि 70 नज़र ना आए। सौआतिमा से शर्मगा मुराद है। वमता इला हन में हन से क़यामत मुराद है। अरब के मुहावरे में हन एक सात से लेके बेइंतहा मुद्दत को कह सकते हैं। रियाशा और रश के मानी एक ही यानी ज़ाहिरी लिबास। कबीला इसकी ज़ात वाले शैतान जिनमें से वो खुद भी है। अदार को इकट्ठा हो जाएंगे आदमी और जानवर सबके सुराख या मुसाम को समूम कहते हैं। इसका मुफरद सुम यानी ऊँट के सुराख, नथने मुँह कान, पाखाना का मकाम, पेशाब का मकाम। गोवाश गिलाफ जिससे ढंपे जाएंगे। नशरा मुतफर्रिक नकदा थोड़ा, यगनवा जिए या बसे, हक़ीक़ा हक़ वाजिब। इस तरह बूहम रहबा से निकला है यानी डराया। तलक़ लुक़मा करने लगा, निगलने लगा। तायरहम उनका नसीबा हिस्सा तूफ़ान सैलाब, कभी मौत की कसरत को भी तूफ़ान कहते हैं। कमल चचड़ीन छोटी जूं की तरह। अरूश और अरीश इमारत। सकत जब कोई शर्मिंदा होता है तो कहते हैं सकत फ़ी यदा। अलासबात बनी इसराइल के ख़ानदान कबीले यादुन फ़ी उस सबत हफ्ता के दिन हद से बढ़ जाते थे, उसी से है ताद यानी हद से बढ़ जाए। शराब पानी के ऊपर तैरते हुए। बईस सख्त, आखिल बैठ रहा, पीछे हट गया। सनस्तदरजहम यानी जहन से उनको डर ना होगा, इधर से हम आएंगे जैसे इस आयत में है। फ़ाताहम अल्लाह मन हैसलम यह तसबू यानी अल्लाह का अजाब इधर से आप पहुंचा, जदुर से गुमान ना था। मन जनते यानी जुनून दीवानगी फमरत बराबर पीट रहा, उसने पीट की मुद्दत पूरी की, यनजगनक गुदगुदाए फिसलाए। तीफ और ताइफ शैतान की तरफ से जो उतरे यानी वसवसा आए। दोनों का मानी एक है। यमदून हम उनको अच्छा कर दुखिलाते हैं। खफीत का मानी खौफ, डर। खैफा अला खफा से है यानी चुपके चुपके। अलासाल आसील की जुमा है वो वक्त जो असर से मग़रिब तक होता है, जैसे इस आयत में है बकरा व आसीला। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। आप कह दें कि मेरे परवरिदगार ने बेहयाई के कामों को हराम किया है, उनमें से जो ज़ाहिर हूँ उनको भी और जो छुपे हुए हूँ उनको भी। हदीस नंबर 4637। तर्जुमा।
हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे इमरू बिन मरा ने, उनसे अब्बू वाइल ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने। इमरू बिन मरा ने बयान किया कि मैंने अब्बू वाइल से पूछा, किया तुमने ये हदीस इब्न मसूद से खुद सुनी है? इन्होंने कहा कि जी हाँ, और इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से ज़्यादा और कोई गैरतमंद नहीं है। उसी लिए उसने बेहयाइयों को हराम किया, ख्वाह ज़ाहिर में हूँ या पोशीदा, और अल्लाह से ज़्यादा अपनी मदह को पसंद करने वाला और कोई नहीं, उसी लिए उसने अपने नफ्स की खुद तारीफ़ की है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। और जब मूसा हमारे मुकर्रर करदा वक्त पर कोह तौर पर आ गए और उनसे उनके रब ने कलाम किया, मूसा बोले, ए मेरे रब, मुझे तो अपना दीदार करा दे कि मैं तुझको एक नज़र देख लूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते, अलबत्ता तुम इस पहाड़ की तरफ देखो, सो अगर ये अपनी जगह पर कायम रहा तो तुम मुझको भी देख सकोगे। फिर जब उनके रब ने पहाड़ पर अपनी तजली डाली तो तजली ने पहाड़ को टुकड़े टुकड़े कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब इन्हें होश आया तो बोले, ए रब, तो पाक है, मैं तुझसे माफ़ी तलब करता हूँ और मैं सबसे पहला ईमान लाने वाला हूँ। हदीस नंबर 4638। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे इमरू बिन यही माज़नी ने, उनसे उनके वालिद यही माज़नी ने और उनसे अब्बू सईद खदरी ने बयान किया कि एक यहूदी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, इसके मुंह पर किसी ने तमांचा मारा था। इसने कहा, ए मोहम्मद, आपके अंसारी सहाबा में से एक शख्स ने मुझे तमांचा मारा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें बुलाओ। लोगों ने इन्हें बुलाया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुमने उसे तमांचा क्यों मारा है? उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं यहूदियों की तरफ से गुजरा तो मैंने सुना कि ये कह रहा था, इस ज़ात की कसम जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को तमाम इंसानों पर फजीलत दी। मैंने कहा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी। मुझे इसकी बात पर गुस्सा आ गया और मैंने इसे तमांचा मार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि मुझे अनबिया पर फजीलत ना दिया करो। क़ियामत के दिन तमाम लोग बेहोश कर दिए जाएंगे। सबसे पहले मैं होश में आऊँगा, लेकिन मैं मूसा अलैहिस्सलाम को देखूँगा कि वो अरश का एक पाया पकड़े खड़े होंगे। अब मुझे नहीं मालूम कि वो मुझसे पहले होश में आ गया या तौर की बेहोशी का इन्हें बदला दिया गया। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। हमने तुम्हारे खाने के लिए मन और सिल्वी उतारा। हदीस नंबर 4639। तर्जुमा हमसे मुस्लिम ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अब्दुल मलिक ने, उनसे इमरू बिन हरीस ने और उनसे सईद बिन ज़ैद की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खनबी मन में से है और इसका पानी आँखों के लिए शफा है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। ए नबी, आप कह दें कि ए इंसानों, बेशक मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, तुम सब की तरफ उसी अल्लाह का जिसकी हुकूमत आसमानों और ज़मीन में है। इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही जलाता और वही मारता है। सो ईमान लाओ अल्लाह और इसके अम्मी रसूल वाओ नबी पर जो खुद ईमान रखता है अल्लाह और इसकी बातों पर, और इसकी पैरवी करते रहो ताकि तुम हिदायत पा जाओ। हदीस नंबर 4640। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुलेमान बिन अब्दुल रहमान और मूसा बिन हारून ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन अला बिन ज़ुबैर ने बयान किया, कहा कि मुझसे बसर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबवादरीस खौलानी ने बयान किया, कहा कि मैंने अबू दरदा से सुना, इन्होंने बयान किया कि अबू बकर और उम्र के दरमियान कुछ बहस सी हो गई थी। उम्र अबू बकर पर गुस्सा हो गए और उनके पास से आने लगे। अबू बकर भी उनके पीछे पीछे हो गए माफ़ी मांगते हुए, लेकिन उम्र ने इन्हें मुआफ़ नहीं किया और घर पहुंचकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली। अब अबू बकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अबू दरदा ने बयान किया कि हम लोग उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे ये साहब यानी अबू बकर लड़ाए हैं। रावी ने बयान किया कि उम्र भी अपने तर्ज अमल पर नादिम हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले और सलाम करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठ गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारा वाक़या बयान किया। अबू दरदा ने बयान किया कि आप बहुत नाराज़ हुए। इधर अबू बकर बार बार ये अर्ज़ करते कि या रसूल अल्लाह, वाकई मेरी ही ज़ियादती थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम लोग मुझे मेरे साथी से जुदा करना चाहते हो?
किया तुम लोग मेरे साथी को मुझसे जुदा करना चाहते हो। जब मी ने कहा था कि ऐ इंसानों, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम सब की तरफ, तो तुम लोगों ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो। इस वक्त अबू बकर ने कहा था कि आप सच्चे हैं। अबू अब्दुल्ला ने कहा, कामर के मानी हदीस में यह है कि अबू बकर ने भलाई में सबकत की है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर और कहते जाओ कि या अल्लाह, गुनाहों से हमारी तौबा है। हदीस नंबर 4641। तर्जुमा हमसे इसहाक ने बयान किया, कहा हमको अब्दुर्रज़ाक ने खबर दी, कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं हमाम बिन मनबा ने, इन्होंने अबू हरीरा से सुना, इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल से कहा गया था कि दरवाज़े में आजज़ी से झुकते हुए दाखिल हो और कहते जाओ कि तौबा है तो हम तुम्हारी ख़ताएँ मुआफ़ कर देंगे, लेकिन इन्होंने हुक्म बदल डाला। चौतरों के बल घसीटते हुए दाखिल हुए और ये कहा कि हबाफी शोरा यानी हमको बालियों में दाना चाहिए। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। ए नबी, माफ़ी इख्तियार कर और नेक कामों का हुक्म देते रहो और जाहिलों से मुँह मोड़ियो। अलरफ अलमारूफ के मानी में है जिसके मानी नेक कामों के हैं। हदीस नंबर 4642। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया, इन्हीं उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा ने खबर दी और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि ईना बिन हिस्सन बिन हुज़ैफ़ा ने अपने भतीजे हर बिन कैस के यहाँ आकर क़याम किया। हर उन चंद ख़ास लोगों में से थे जिन्हें उम्र अपने बहुत करीब रखते थे, जो लोग कुरान मजीद के ज़्यादा आलम और कारी होते। उम्र की मजलिस में इन्हीं को ज़्यादा नज़दीकी हासिल होती थी और ऐसे लोग आपके मुशीर होते। इसकी कोई कैद नहीं थी कि वो उम्र रसीदा हूँ या नौजवान। ईना ने अपने भतीजे से कहा कि तुम्हें इस अमीर की मजलिस में बहुत नज़दीकी हासिल है, मेरे लिए भी मजलिस में हाजिरी की इजाज़त ले दो। हर बिन कैस ने कहा कि मैं आपके लिए भी इजाज़त मांगूंगा। इब्न अब्बास ने बयान किया, चुनाचा इन्होंने ईना के लिए भी इजाज़त मांगी और उम्र ने इन्हीं मजलिस में आने की इजाज़त दे दी। मजलिस में जब वो पहुँचे तो कहने लगे, ए ख़िताब के बेटे, अल्लाह की कसम, ना तो तुम हमें माल ही देते हो और ना अदल व इंसाफ के साथ फैसला करते हो। उम्र को उनकी इस बात पर बड़ा गुस्सा आया और आगे बढ़ ही रहे थे कि हर बिन कैस ने अर्ज़ किया, या अमीरुल मुमिनीन, अल्लाह ताला ने अपने नबी से खिताब करके फरमाया है, माफ़ी इख्तियार कर और नेक काम का हुक्म दे और जाहिलों से किनारा कश हो जाया कीजिए। और ये भी जाहिलों में से हैं। अल्लाह की कसम कि जब हर ने कुरान मजीद की तिलावत की तो उम्र बिल्कुल ठंडे पड़ गए और किताब अल्लाह के हुक्म के सामने आपकी यही हालत होती थी। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। ए नबी, माफ़ी इख्तियार कर और नेक कामों का हुक्म देते रहो और जाहिलों से मुँह मोड़ियो। अलरफ अलमारूफ के मानी में है जिसके मानी नेक कामों के हैं। हदीस नंबर 4643। तर्जुमा हमसे यही ने बयान किया, कहा हमसे वकी ने बयान किया, उनसे हश्शाम ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने बयान किया कि आयत फ़ज़लफ़ु व अमर बिलुर्फ़, माफ़ी इख्तियार कीजिए और नेक काम का हुक्म देते रहिए, लोगों के इख़लाक़ की इस्लाह के लिए ही नाज़िल हुई है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। ए नबी, माफ़ी इख्तियार कर और नेक कामों का हुक्म देते रहो और जाहिलों से मुँह मोड़ियो। अलरफ अलमारूफ के मानी में है जिसके मानी नेक कामों के हैं। हदीस नंबर 4644। तर्जुमा और अब्दुल्लाह बिन बराद ने बयान किया, उनसे अब्वासामा ने बयान किया, उनसे हश्शाम ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने कि अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि लोगों के इख़लाक़ ठीक करने के लिए दरगज़र इख्तियार करें या कुछ ऐसा ही कहा। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। ये लोग आपसे गनीमतों के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दें कि गनीमतें अल्लाह की मुल्क हैं, फिर रसूल की, बस अल्लाह से डरते रहो और अपने आपस की इस्लाह करो। हदीस नंबर 4645। तर्जुमा मुझसे मोहम्मद बिन अब्दुल रहीम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सईद बिन सुलेमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको हशीम ने खबर दी, इन्होंने कहा हमको अबू बशर ने खबर दी, उनसे सईद बिन जबीर ने बयान किया कि मैंने इब्न अब्बास से सूरत अल-अनफाल के मुताल्लिक़ पूछा, इन्होंने बतलाया कि ग़ज़वा बदर में नाज़िल हुई थी। अलशोक्त का मानी धार नोक, मर्दफिन के मानी फ़ौज दर फ़ौज, कहते हैं रदफनी व रदफनी यानी मेरे बाद आया। ज़लकम फ़ज़ौक़ु ज़ौक़ु का मानी ये है कि ये अज़ाब उठाओ, इसका तजुर्बा करो, मुँह से चखना मुराद नहीं है। फ़रकमा का मानी इसका जुमा करे, शरद का मानी जुदा कर दे या सख्त सज़ा दे। जुनू की मानी तलब करें,
यसखन का मानी गालिब हुआ और मुजाहिद ने कहा मक्का का मानी उंगलियां मुंह पर रखना। तसदीद सीटी बजाना। यसबतु ताकि तुझको कैद कर लीं। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। बदतरीन हैवानात अल्लाह के नज़दीक वो बहरे गूंगे लोग हैं जो ज़रा भी अक़ल नहीं रखते। हदीस नंबर 4646। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ फरीबी ने बयान किया, कहा हमसे वर्क़ा बिन उम्र ने बयान किया, उनसे इब्न अबी निजी ने, उनसे मुजाहिद ने और उनसे इब्न अब्बास ने कि आयत उनशर अलदुअ बनदल्लाह लसम अलबकम अलजीन ला यक़लुन बदतरीन हैवानात अल्लाह के नज़दीक वो बहरे गूंगा हैं जो अक़ल से ज़रा काम नहीं लेते। बनो अब्दुलदार के कुछ लोगों के बारे में उतरी थी। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। ए ईमान वालो, अल्लाह और रसूल की आवाज़ पर लबीक कहो जबकि वो रसूल तुमको तुम्हारी ज़िंदगी बख्शने वाली चीज़ की तरफ बुलाएं और जान लो कि अल्लाह हाइल हो जाता है इंसान और उसके दिल के दरमियान और ये कि तुम सबको उसी के पास इकट्ठा होना है। हदीस नंबर 4647। तर्जुमा। मुझसे इसहाक़ बिन राहुया ने बयान किया, कहा हमको रूह बिन इबादा ने खबर दी, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे खबीब बिन अबदाल रहमन ने, इन्होंने हिफ्स बिन आसिम से सुना और उनसे अबू सईद बिन माली ने बयान किया कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पुकारा। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ना पहुँच सका बल्कि नमाज से फारिग होने के बाद हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि आने में देर क्यों हुई? किया अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म नहीं दिया है या आयहा अलजीन आमनवा इस्तजीबू लला वलल रसूल अज़ा दुआकम के ईमान वालो, अल्लाह और इसके रसूल की आवाज़ पर लबीक कहो जबकि वो यानी रसूल तुमको बुलाएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद से निकलने से पहले मैं तुम्हें कुरान की अजीम तरीन सूरत सिखाऊंगा। थोड़ी देर बाद आप बाहर तशरीफ़ ले जाने लगे तो मैंने आपको याद दिलाया। और मुआज़ बिन मुआज़ अनबरी ने इस हदीस को यूँ रिवायत किया कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे खबीब ने, इन्होंने हिफ्स से सुना और इन्होंने अबू सईद बिन माली जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, सुना और इन्होंने बयान किया वो सूरत फातिहा अलहमद लला रब्बिल आलमीन है जिसमें 7 आयतें हैं जो हर नमाज में मुकर्रर पढ़ी जाती हैं। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। ए नबी, उनको वो वक्त भी याद दिलाओ जब इन काफिरों ने कहा था कि अल्लाह, अगर ये कलाम तेरी तरफ से वाकई बरहक है हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे या फिर कोई और ही अजाब दर्दनाक ले आ। हदीस नंबर 4648। तर्जुमा। मुझसे अहमद बिन निज़र ने बयान किया, कहा हमसे उबैदुल्लाह बिन मुआज़ ने बयान किया, कहा हमसे हमारे वालिद ने बयान किया, उनसे शोबा ने बयान किया, उनसे साहब अलजियादी अबदाल हमीद ने जो करदीद के साहिबजादे थे, इन्होंने अनस बिन मालिक से सुना कि अबू जहल ने कहा था कि अल्लाह, अगर ये कलाम तेरी तरफ से वाकई हक़ है तो हम पर आसमानों से पत्थर बरसा दे या फिर कोई और ही अजाब दर्दनाक ले आ। तो इस पर आयत वमा कान अल्लाह लज़बहम वानत फ़्याम वमा कान अल्लाह माज़बाम वहम यस्तफ़रून सितारा वमा लहमान ला याज़बाम अल्लाह वहम यसदून अल मस्जिद अल हराम हालांकि अल्लाह ऐसा नहीं करेगा कि इन्हें अजाब दे इस हाल में कि आप उनमें मौजूद हों और ना अल्लाह उन पर अजाब लाएगा इस हाल में कि वो इस्तग़फ़ार कर रहे हों। उन लोगों के लिए किया वजह कि अल्लाह उन पर अजाब ही सिरे से ना लाए दरन हाली का वो मस्जिद अल हराम से रोकता ही। आखिर आयत तक। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। और अल्लाह ऐसा नहीं करेगा कि इन्हें अजाब करे इस हाल में कि ए नबी, आप उनमें मौजूद हों और ना अल्लाह उन पर अजाब लाएगा इस हालत में कि वो इस्तग़फ़ार कर रहे हों। हदीस नंबर 4649। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन निज़र ने बयान किया, कहा हमसे उबैदुल्लाह बिन मुआज़ ने बयान किया, कहा हमसे हमारे वालिद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे साहब अलजियादी अबदाल हमीद ने और इन्होंने अनस बिन मालिक से सुना, इन्होंने बयान किया कि अबू जहल ने कहा था कि अल्लाह, अगर ये कलाम तेरी तरफ से वाकई हक़ है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे या फिर कोई और ही अजाब ले आ। इस पर ये आयत नाज़ल हुई वमा कान अल्लाह लज़बहम वानत फ़्याम वमा कान अल्लाह माज़बाम वहम यस्तफ़रून सितारा वमा लहमान ला याज़बाम अल्लाह वहम यसदून अल मस्जिद अल हराम हालांकि अल्लाह ऐसा नहीं करेगा कि इन्हें अजाब दे इस हाल में कि आप उनमें मौजूद हों और ना अल्लाह उन पर अजाब लाएगा इस हाल में कि वो इस्तग़फ़ार कर रहे हों। उन लोगों को अल्लाह क्यों ना अजाब करे जिनका हाल ये है कि वो मस्जिद अल हराम से रोकता ही। आखिर आयत तक। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। और उनसे लड़ो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रह जाए। हदीस नंबर 4650। तर्जुमा।
हमसे हुस्न बिन अब्दुलअजीज़ ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन यही ने, कहा हमसे हैवा बिन शरी ने, इन्होंने बकर बिन इमरू से, इन्होंने बकीर से, इन्होंने नाफा से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से के एक शख्स हिब्बान या अला बिन अरार नामी ने पूछा, अबू अब्दुर्रहमान, आपने कुरान की ये आयत नहीं सुनी वन ताफ़तन मन अलमुमिनीन यक़्तिलू की जब मुसलमानों की दो जमातें लड़ने लगीं लख, इस आयत के बमूजिब तुम अली और मुआवी दोनों से क्यों नहीं लड़ते जैसे अल्लाह ने फरमाया फ़क़ातल व अलती तबगिया। इन्होंने कहा, मेरे भतीजे, अगर मैं इस आयत की तावील करके मुसलमानों से ना लड़ूं तो ये मुझको अच्छा मालूम होता है बनिस्बत इसके कि मैं इस आयत वमन यक़तल मोमना मुतामदा की तावील करूं। वो शख्स कहने लगा, अच्छा इस आयत को किया करोगे जिसमें मज़कूर है वक़ातिलुहुम हत्ता ला तिकुन फ़तना कि उनसे लड़ूं ताकि फ़ितना बाकी ना रहे और सारा दीन अल्लाह का हो जाए। अब्दुल्ला बिन उम्र ने कहा, वाह वाह, ये लड़ाई तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में कर चुके। उस वक्त मुसलमान बहुत थोड़े थे और मुसलमान को इस्लाम इख्तियार करने पर तकलीफ़ दी जाती, कत्ल करते, कैद करते, यहाँ तक कि इस्लाम फैल गया। मुसलमान बहुत हो गए, अब फ़ितना जो इस आयत में मज़कूर है वो कहाँ रहा। जब उस शख्स ने देखा कि अब्दुल्लाह बिन उम्र किसी तरह लड़ाई पर उसके मुवाफ़िक नहीं होते तो कहने लगा, अच्छा बतलाओ अली और उस्मान के बारे में तुम्हारा क्या एतकाद है। इन्होंने कहा, हम ये कहो तो सुनो, अली और उस्मान अन्हुमा के बारे में अपना एतकाद बयान करता हूँ। उस्मान का जो कसूर तुम बयान करते हो कि वो जंग उहुद में भाग निकले तो अल्लाह ने उनका यह कसूर मुआफ़ कर दी, मगर तुमको ये माफ़ी पसंद नहीं जब तो अब तक उन पर कसूर लगाते जाते हो। और अली तो सुभान अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और आप दामाद भी थे, और हाथ से इशारा करके बतलाया ये उनका घर है जहाँ तुम देख रहे हो।